क्या किया जाए, चला जाए जो दिन में हम लोग सोच रहे थे। सर दिन में सोचे थे तो बच्चे अभी मिलेंगे 12 बजे। आखिरकार गोल विलेज में होता क्या है? क्या गेट के भीतर घुसने देंगे? बच्चे खराटा तो नहीं कर रहे होंगे? देखा जाए, ट्राई किया जाए क्या? तो क्या विपिन सर को फोन लगाया जाए? लगाया जाए सर। घंटी बज रही है लेकिन पता नहीं विपिन सर सो तो नहीं रहे होंगे, यह भी समझना होगा। विपिन सर बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ लाइव सिटी से सर। आप अगर जाना चाहते हैं तो मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। तो हम लोग आ गए हैं बिल्कुल गोल विलेज के गेट पर। बड़ा सा गेट है, अभी भी हम लोग गाड़ी में हैं। हम हैं अनुकूल हैं, हमारे साथ कैमरामैन गुड्डू हैं। गार्ड मुझे भीतर से झांक रहे हैं, बिल्कुल ऐसे गिद्ध बली नजरों से झांक रहे हैं। चल रहे हैं हम लोग वहाँ पे, बस बिल्डिंग के नीचे हैं, हम अंदर जाने वाले हैं। बाहर से हमें बच्चे दिख रहे हैं शीशा में, लेकिन भीतर जाकर हम केवल आपको विजुअल्स दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इस रात को जिन्हें डॉक्टर बनना है क्या जुनून है। चलें। सर रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग आरा से लौट रहे हैं। सर क्या प्लान है? देखो अनुकूल, हम लोग तो पटना पहुंचने के करीब है, 15 किलोमीटर दूर है जी। क्या किया जाए, चला जाए जो दिन में हम लोग सोच रहे थे। सर दिन में सोचे थे तो बच्चे अभी मिलेंगे। चलना है गोल इंस्टीट्यूट। हाँ। और इस रास्ते में गोल इंस्टीट्यूट वालों का गोल विलेज है और तुम कह रहे हो चला जाए। तुमने ही दिन में प्लान किया जी। और फिर कह रहे हो बच्चे मिलेंगे। कहते हैं कि 1500 बच्चे यहाँ रहते हैं और वे बच्चे रहते हैं गोल इंस्टीट्यूट के जिनका करीब करीब यह तय हो जाता है कि वे डॉक्टर्स बन ही जाएंगे। लेकिन रात के 12 बज रहे हैं। बच्चे खराटा तो नहीं कर रहे होंगे? देखा जाए, ट्राई किया जाए क्या? नहीं, देखिए पढ़ने वाले बच्चे भी मिल सकते हैं, लेकिन क्या जो रास्ता है उस रास्ते में भौंकते हुए कुत्ते तो नहीं मिलेंगे और बच्चों को बुरा तो नहीं लगेगा। रात को हम लोग पहुंच जाएंगे, बच्चे सो रहे होंगे। लेकिन हाँ, जो दावा करते हैं विपिन सिंह साहब कि हमने 16,000 बच्चों को डॉक्टर बनाया है और पटना में उनके सेंटर्स हैं, फिर यहाँ जो उन्होंने गोल विलेज बना लिया। देखा तो जाना चाहिए कि रात में इन बच्चों की एक्टिविटी क्या होती है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। कहा जाता है देखा जाए कि 12 बजे आखिरकार गोल विलेज में होता क्या है? क्या गेट के भीतर घुसने देंगे? सवाल तो यह भी है। जो कैंपस है तो क्या विपिन सर को फोन लगाया जाए? लगाया जाए सर, पहले लगा ही लिया जाए, क्योंकि लगाने के बाद ही हो सकता है एंट्री मिले। पता चला वहीं लटक जाएंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग अब टर्न लेते हैं ना, पहले घुसे तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इजाजत देंगे तभी तो घुस पाएंगे। चलिए लगाया जाता है। चलिए लगाया जाए सर, फोन लगाया जाए। तो अनुकूल, विपिन सर को फोन लगाया जाए, क्योंकि भीतर जाने के लिए तो अनुमति, पता नहीं इस वक्त वो फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। रिंग तो हो रहा है सर। घंटी बज रही है लेकिन पता नहीं विपिन सर सो तो नहीं रहे होंगे, यह भी समझना होगा। हाँ, सर हैं। हाँ, तो देखते हैं फोन उठता है कि नहीं उठता है, क्योंकि कैंपस की। विपिन सर बोल रहे हैं? विपिन सर बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ लाइव सिटी से सर। सर नमस्कार। नमस्ते, मैं आरा से लौट रहा हूँ, मेरे साथ अनुकूल भी है। आपके संस्थान के करीब पहुंचा हुआ हूँ। चाहता हूँ जब रात को एक बार देखूं, क्या आप इजाजत देंगे? बच्चे क्या कर रहे होंगे अभी? अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे अब भी पढ़ाई कर रहे होंगे? पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर टेस्ट चल रहा होगा रात का, जो सरप्राइज टेस्ट है। अच्छा, सरप्राइज टेस्ट है। अच्छा, कितने बच्चे रहते होंगे यहाँ? लगभग 400 गर्ल्स हैं और 460 के आसपास बॉयज हैं। 460 बॉयज। मैंने सुना है कि जो बच्चे ज्यादा बेहतर करते हैं उन्हें ही आप यहाँ भेजते हैं। बिल्कुल वीरान, जहाँ आपने बिल्कुल 5 सितारा जैसा बना रखा है, सुनते 12 एकड़ में बना है। लेकिन भीतर जाएंगे कैसे विपिन सर? अभी तो गेट पर ही रोक देंगे लोग हमें। आप अगर जाना चाहते हैं तो मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। आप उन्हें फोन कर दीजिए, मैं गेट पर पहुँचता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सुनसान रास्ते से जा रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं बिल्कुल गोल विलेज के गेट पर। बड़ा सा गेट है, अभी भी हम लोग गाड़ी में हैं। हम हैं अनुकूल हैं, हमारे साथ कैमरामैन गुड्डू हैं। तो देखना ये होगा कि गेट खुलता है कि नहीं खुलता है, क्योंकि विपिन सर को हमने फ़ोन किया था। गार्ड मुझे भीतर से झांक रहे हैं, बिल्कुल ऐसे गिद्ध बली नज़रों से झांक रहे हैं। गेट खुलेगा, देखना होगा। विपिन सर ने खबर किया कि नहीं किया? क्या बच्चों को सतर्क कर दिया गया? 1 मिनट का वक्त, लेकिन सतर्क करके करेंगे भी क्या? क्योंकि ये तो सोने का समय है, 12:10 करीब करीब होने का है। देखिए भीतर एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। तो देखिए अब भीतर जाने के लिए गेट खोला जा रहा है। पहले तहकीकात की गई
कि मैं कौन हूँ, मालूम हुआ कि विपिन सर का कॉल आ गया है। तो अब जाते हैं भीतर, देखते हैं। देखिए ये बड़ी सी बिल्डिंग, मैं तो पहली बार आया हूँ। और ये देखिए हरे भरे, कोई उधर से दौड़ता हुआ भी आ रहा है, तेज कदमों से चलते हुए आ रहे हैं, कोई गार्ड जैसा ही लग रहे हैं। पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। अब गाड़ी किधर लगेगी बताया जा रहा है। बच्चों की चहल पहल अभी हमें दिखी नहीं है, या तो बच्चे पढ़ रहे होंगे या बच्चे सो रहे होंगे। लेकिन हम मिलेंगे, देखेंगे कि जो बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं वे पढ़ते कितना है, क्योंकि कहा जाता है कि जो गोल विलेज में आ गया डॉक्टर बनना करीब करीब तय हो जाता है। तो अब हम गोल के भीतर आ गए हैं, गोल विलेज के भीतर। अनुकूल मेरे साथ हैं, लेकिन भीतर जाने के लिए हमें पंजीकृत होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कि हम कहाँ आए हैं, किससे मिलने आए हैं। विपिन सर नहीं है। देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ, रात को ही देख रहा हूँ, मतलब इस कैंपस में देख रहा हूँ कि HDFC बैंक का ATM भी है इस गोल विलेज। ये करीब 12 एकड़ में है। ब्रजेश कुमार जी ये बताइए, रात के 12:15 बज रहे हैं, हम लोग आए हैं यहाँ, विपिन सर से पूछ कर आए हैं। और देखिए ये बड़ा सा कैंपस, हमने बताया कि ATM भी है यहाँ। अभी बच्चे क्या कर रहे होंगे? अभी बच्चे हम लोग के यहाँ सरप्राइज टेस्ट तो सरप्राइज टेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि 12-15 में सरप्राइज टेस्ट। रात को 12:15 बजे, मतलब रात को 12:15 बजे परीक्षा हो रही है। 12:15 में कितने बजे ये परीक्षा शुरू हुई है? ये 10:30 में। 10:30 में खाना खाने के बाद जी। और कितने बजे तक चलेगी? ये 1:50 तक चलेगी। 1:50 रात को 2 बजे तक? जी। ये परीक्षा अचानक ली जाती है? जी। चलिए आप मुझे दिखाइएगा। आइए सर। आपको विश्वास हो रहा है अभी सर? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ये पटना में इस तरीके से, मुझे तो 11 से हम लोग आ रहे थे, हम लोग के दिमाग में अचानक से प्लान हो गया कि हम लोग चलेंगे। नहीं, मुझे तो लग रहा था कि बच्चे सो रहे होंगे, खर्राटा मार रहे होंगे या मोबाइल पर। अंधेरा है बहुत, आप देख सकते हैं कि देखिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अंधेरा है और कोई नहीं दिख रहा है। और देखिए बच्चे क्या करते हैं रात को, पढ़ाई लिखाई के बाद सोते होंगे या फिर मोबाइल पर। क्या यहाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? नहीं सर। अच्छा देखिए, एक बड़ी बात आ रही है कि इस गोल विलेज में मोबाइल इस्तेमाल बच्चे नहीं कर सकते हैं। क्या 1 घंटे के लिए दिया जाता है? 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए बच्चों को मोबाइल दिया जाता है सिर्फ, मतलब 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलता है। जो जानकारी हमें मिली थी उस जानकारी की पुष्टि हो रही कि 1 घंटे ही बच्चे मोबाइल रख सकते हैं, तभी तो डॉक्टर बनते हैं। अब नॉक कर दिया जाए बच्चों को। चलिए देखा जाए कहाँ कर रहे हैं टेस्ट। अगर टेस्ट मतलब कि बोले हैं कि टेस्ट, हाँ सरप्राइज, वो भी सरप्राइज टेस्ट की बात हो रही है। देखना होगा कि कितने बच्चे दे रहे हैं या खराटे की आवाज सुनाई देगी और किस अवस्था में दे रहे हैं, किस अवस्था में दे रहे हैं। चलिए देखा जाए। सब लोग जो हैं अब रेडी रहिएगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं गोल विलेज में। जी हाँ, और धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि वो सरप्राइज टेस्ट पटना के सगुना मोड़ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये 12 एकड़ में, मैंने ऐसा कैंपस तो पटना में किसी कोचिंग संस्थान का नहीं देखा। और जो बात कही जाती है कि यहाँ जो बच्चे पहुँच गए वो डॉक्टर बन ही जाते हैं, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। अगर अभी सरप्राइज टेस्ट दे रहे होंगे तो आप, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे या एकदम चौंक जाएंगे। चलिए ना बच्चों को देख कर बताते हैं। आप देख लेते हैं। तो चल रहे हैं हम लोग वहाँ पे, बस बिल्डिंग के नीचे हैं, हम अंदर जाने वाले हैं। अब हम उस हॉल में घुस रहे हैं जहां बच्चे इस रात को सरप्राइज टेस्ट दे रहे हैं। देखिए आवाज़ हम नहीं कर सकते हैं, शोर नहीं कर सकते हैं, बाहर से हमें बच्चे दिख रहे हैं शीशा में, लेकिन भीतर जाकर हम केवल आपको विजुअल्स दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इस रात को जिन्हें डॉक्टर बनना है क्या जुनून है। और ये सरप्राइज टेस्ट हो रहा है, मतलब बच्चों को अचानक रात में डिनर के बाद कहा जाता है कि चलिए आपको टेस्ट देना है। और जानकारी ये मिल रही है कि ये टेस्ट 1:50 में ख़त्म होगा और रात को 3 बजे ही रिजल्ट आ जाएगा। मतलब बच्चे जब सुबह जागेंगे तो मालूम हो जाएगा परफॉर्मेंस क्या रहा है। चलें। तो ये पहला हॉल था जिनके भीतर लड़कियां सरप्राइज टेस्ट दे रही थी।
मैं ज़ोर से बोल नहीं सकता हूं क्योंकि बच्चों का ध्यान भंग होगा। अब हम दूसरे हॉल में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे रूम में। जी, इधर भी लड़कियां हैं। तो आपने देखा हम दूसरे रूम में गए, वहाँ भी लड़कियाँ सरप्राइज टेस्ट में शामिल थीं। बच्चों की निगाह सिर्फ पेपर्स पर हैं और उन्होंने हमें भी ठीक से नहीं देखा। मतलब रात को 12:30 बजे भी उन्हें चिंता है कि हमें डॉक्टर बनना है, और जब वो घर से निकली हैं, यहाँ आई हैं पढ़ने को, और क्या देखा होगा, सभी के हाथों में पेन। और रात को प्यास न लगे इसलिए हर मेज़ पर पानी की बोतल दिखाई पड़ रही है। इन बच्चों की आंखों में मुझे एक सपना दिखा और लगता है ये सपना साकार होगा। अब हम चलते हैं आगे, और कौन से रूम में हो रहा है सरप्राइज टेस्ट, वह भी देखेंगे। तो यह समझ ही रहे हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ देखिए बच्चे जो है सेल्फ स्टडी करते हैं, और शहर से इतना दूर यहाँ वे बच्चे ही आ पाते हैं जो बच्चे अच्छा करते हैं। पटना के जो गोल के सेंटर्स हैं उन्हें यहाँ भेजा जाता है और फिर उनके रिज़ल्ट को, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। तो देखिए अब जिस हॉल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं वहाँ लड़के बैठे हैं और रात को सरप्राइज टेस्ट दे रहे हैं। आपको हमने बताया है कि देखिए इस कैंपस में मोबाइल का इस्तेमाल 24 घंटे में 23 घंटे वर्जित हैं। मतलब आप 23 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप इधर उधर ध्यान भंग नहीं कर सकते हैं। आप देखिए भीतर किस तरीके से सरप्राइज टेस्ट चल रहा है। रात के अब 12:30 बजने वाले हैं। तो देखिए अब चौथे रूम में चल रहे हैं जहाँ भी बच्चे सरप्राइज टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ भी बच्चे हैं, लड़के हैं। तो आपने देखा, और बच्चों की तन्मयता देखिए, लगनशीलता देखिए, कंसंट्रेशन देखिए। उनके पास सिर्फ पेन और पेंसिल है, कोई बुक्स लाने की इजाज़त नहीं है, कोई मोबाइल लाकर साथ लेकर नहीं आ सकते हैं। और जब हम भीतर भी प्रवेश किए तो वो 1 सेकंड के लिए चौंके, क्योंकि उन्हें अपने रिजल्ट्स की चिंता है, उन्हें अपने टेस्ट में बेहतर करने की चिंता है। तो बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, और हमने यह भी देखा कि जब हम प्रवेश किए थे, यह शहर से दूर है, यहाँ जो टेम्परेचर है वो पटना शहर की तुलना में कम है। तो कुछ बच्चों को ठंड भी लग रही है इस मौसम में। आज दिन में बारिश भी हो गई थी, तो बच्चे जैकेट भी पहने हुए हैं। भरोसा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मैं तो दंग रह गया, समझे ना, कि ये रात के 12:30 बजे, और अब देखिए जो मैं आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया है अभी। हाँ, लेकिन मुझे तो लगता है जो बच्चों की तन्मयता को देखकर, और बच्चे जिस तरीके से अभी रात को सरप्राइज टेस्ट दे रहे हैं, एक बच्चे तो बल्कि थोड़ा सा भी ये नहीं हुआ कि कौन आ गया कौन आ गया। हाँ, जैसे थे वैसे कंसंट्रेशन उनका भंग नहीं हुआ। बस चंद सेकंड के लिए कह सकते हैं कि अच्छा, आंखों से आंखों का मिलना हुआ, कोई सर आ गए या कोई आ गया, ठीक है। लेकिन अब तो मैं इतना ज़्यादा उत्साहित हूँ और मुझे लगता है कि इन बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करना है। लेकिन समस्या ये है अनुकूल कि रात को 1:50 रुकना पड़ेगा। अभी करीब 1.5 घंटे रुकने पड़ेंगे,
लेकिन बगैर बात किए इन बच्चों से जाएंगे नहीं। जाना भी बेईमानी होगी, क्योंकि इनकी आंखों में सपना है। हाँ, वो सपना दिखा आपको जब वो मतलब कि बिल्कुल दिखा, और यह सपना जो है उस सपने से हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। करना चाहते हैं। क्या आज जैसे भी हम लोग लौट रहे थे आरा से, क्या आज रुकना अच्छा हुआ, कैसा हुआ? नहीं, ये मेरे विश्वास से परे है। मैं पटना के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गया था, और ये तो बिल्कुल रिमोट में इन्होंने इतना बड़ा कैंपस बना दिया, और जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है मुझे लग रहा था कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या कोई ये 5 स्टार होटल है। और इन बच्चों को देखकर बच्चे इधर उधर भी नहीं देख रहे थे, ये ध्यान दिए? बिल्कुल नहीं, मतलब कि होता है ना कि टेस्ट में हम उसका देख लेते हैं, ये हो ही नहीं कुछ भी नहीं, तसल्ली मुझे मिली है, और मुझे लगता है कि ये बच्चे जरूर कामयाब करेंगे। और जो रहा। क्या लगता है जितने भी हैं वो डॉक्टर बन गए अभी क्या? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके माता पिता ने जो अरमान पाला है उसे पूरा करने की कोशिश, ईमानदार कोशिश ये बच्चे कर रहे हैं। मार्गदर्शन भले गोल इंस्टीट्यूट का हो, विपिन सर का हो, जिन्होंने रात को, मैं तो कह रहा था कि मुझे छापामारी करने का मौका दिया गया है, गोल में मैं छापामारी करने चला आया रात में कि बच्चे करते क्या हैं। और बच्चे यहाँ रहने वाले अभी रात को सोते हुए दिखाई नहीं पड़े, ये नहीं, ये बड़ी बात है। और वो ये नहीं कि रात को 1 घंटा जो समय मिलता है या दिन भर में 1 घंटा जो समय मिलता है फ़ोन चलाते भी हमें नहीं मिला है। अनुकूल, आप अपनी उम्र में इस वक्त या तो गर्लफ्रेंड से बात करते होंगे, लेकिन यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं देख रहे हैं पढ़ाई ना। कर रहे हैं। देखिए हम कहाँ मौजूद थे वो आपने देख लिया, और जिस तरह से हम और सर घुसे रूम में वो देख लिया। आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी, बस गोल के बच्चों को नहीं, सबको? बिहार के बच्चों को देखना चाहिए इनकी तन्मयता को, इनके लगन को, और क्यों गोल ने 16,000 डॉक्टर्स। क्या 1.5 घंटा आप रुकेंगे उनके लिए? मन तो कर रहा है अनुकूल कि इनसे बातचीत की जानी चाहिए, क्योंकि बिहार की ये भविष्य हैं। और हमें जानकारी ये मिल रही है कि इसमें बिहार के ही बच्चे नहीं हैं, राजस्थान कोटा से भी आए हुए बच्चे हैं, राजस्थान कोटा से भी आए बच्चे, उड़ीसा से भी हैं, झारखंड से भी हैं। तो कोटा जहाँ दूसरे प्रदेशों के लोग बिहार से सबसे अधिक जाते हैं, वहाँ से पढ़ने गोल में आ रहे हैं, इस बात को भी समझना होगा। तो रुकते हैं हम लोग, रुकते। देखिए हम लोग अब 1.5 घंटे रुकने वाले हैं, यानी 1:50 में ये लोग जब छूटेंगे तब हम लोग बच्चों से बातचीत करेंगे। अभी आप भी चौंक गए थे। नहीं, लेकिन एक बात और है जी, ये अब तक पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई है हम लोग की। बच्चों के पास तो पानी का बोतल है, विपिन सर को फ़ोन करना पड़ेगा। विपिन सर को फ़ोन करवाए। देखिए अभी हम लोग रुकेंगे और बच्चे जैसे निकलेंगे सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।